बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। On his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another for 1,12,921. What is his current balance? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कासिम के पास जो बैलेंस है वो ₹1,75,000 का है। उसने एक चेक लिखा है 45,790 का और दूसरा चेक लिखा है 1,12,921 का। तो हमने बताना है कि इसने इतनी अमाउंट विड्रॉ की है तो उसका टोटल बैलेंस कितना रह गया है। सबसे पहले हम मूव करते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल बैलेंस हमें कितना गिवन था। टोटल बैलेंस हमें 1,75,000 गिवन था। अब हमने फाइंड करना है कि उसने टोटल अमाउंट कितनी विड्रॉ की है। तो जो उसने 2 चेक लिखे थे हम उनकी अमाउंट को ऐड कर देंगे। पहला उसने चेक लिखा था 45,790 का और दूसरा उसने चेक लिखा था 1,12,921 का। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट विड्रॉ आ जाएगी जो कि है 1,58,711 रुपीज़। अब हमने बताना है कि उसकी रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को विड्रॉ के साथ माइनस कर देंगे। 1,75,000 माइनस 1,58,711, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है रिमेनिंग अमाउंट आएगा 16,289 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है लास्ट वीक वाजिद drove 283.4 km on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 km per liter. Is his answer reasonable? Explain. अच्छा, लास्ट वीक जो है वाजिद ने 283.4 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी 16.2 लीटर्स पर। अब उसने कहा है कि जो उसकी एवरेज थी वो 1.75 किलोमीटर पर लीटर थी। इस किलोमीटर पर लीटर का मतलब है कि एक जो लीटर पे कितनी गाड़ी चली है 1.75 किलोमीटर। अब हमने बताना है कि इसका आंसर रीज़नेबल है या नहीं। मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। वाजिद एस्टिमेट एवरेज, उसने क्या एवरेज की थी 1.75 किलोमीटर पर लीटर और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था 283.4 किलोमीटर। अब हमने बताना है कि और पेट्रोल कितना उसने यूज़ किया था 16.2 लीटर। हमने एक्चुअल एवरेज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस था उसने वो कितना कवर किया 283.4। हम उसको डिवाइड कर देंगे पेट्रोल के साथ। पेट्रोल कितना उसने यूज़ किया था 16.2 लीटर्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.49 किलोमीटर पर लीटर। अब देखें जो हमारे पास एक्चुअल एवरेज आई है और एस्टिमेटेड जो एवरेज है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, जिसकी वजह से उसका आंसर रीज़नेबल नहीं है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से हम लिखेंगे हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन हिज एंड एक्चुअल एवरेज। उसने अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू एवरेज निकाली थी, एवरेज बताई थी, और जो एक्चुअल एवरेज निकाली गई है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसका आंसर रीज़नेबल नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2. हाउ मच डिड द फैब्रिक
कॉस्ट पर यार्ड। अब उन्होंने क्या है कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पॉइंट यार्ड जो है उसने कितने का लिया है, ₹139.2 का। हमने पर यार्ड की अमाउंट फाइंड करनी है। बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। जब भी हमने किसी चीज़ की अमाउंट को फाइंड करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास टोटल फैब्रिक कितना है, वो 3.2 यार्ड है। यहाँ पे हम लिख देंगे 3.2 यार्ड और प्राइस क्या है 139.2 रुपीज़ जो है पर यार्ड है। सबसे पहले हमने कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करने के एक ही क्या प्राइस है, तो हम 139.2 को डिवाइड कर देंगे 3.2 के साथ। इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 43.5। यार्ड मीन होता है हम यार्ड को इस सेंस में ले सकते हैं कि उसकी वो गज कितना गज उसने लिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Momna walks 3.5 kilometer per hour. She took a 12-hour walk. How far did she walk? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मोमना ने जो वॉक किया 3.5 किलोमीटर पर आवर किया है। एक आवर में उसने 3.5 किलोमीटर वॉक किया है। शी टुक 12 आवर वॉक, उसने 12 आवर वॉक किया है। हमने बताना है कि वो कितना टोटल उसने वॉक किया होगा। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जो उसकी वॉकिंग स्पीड थी वो 3.5 किलोमीटर पर आवर थी और टाइम क्या गिवन है 12 आवर। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस का ही हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या थी उसकी 3.5 और टाइम क्या था 12 आवर था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 42 किलोमीटर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। The hiking club went on a 7-day trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hike. ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास MCQs के तौर पर भी आ सकता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि उन्होंने कितना वॉक किया होगा, लेस देन 35 माइल्स किया होगा या बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास MCQs के तौर पर आएगा। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। टोटल ट्रिप कितने डेज़ का था, 7 डेज़ का। ईच डे उन्होंने कितना हाइक किया, 5.5 टू 7.5 माइल। टोटल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 को भी 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7.5 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 5.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 38.5 आया है और जब हमने 7 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 52.5 आए। अब जो ये वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास 38.5 से लेकर 52.5 की तक हैं, जिसका मतलब है कि जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पास आंसर आया है वो भी 35 और 55 के दरमियान में आ रहा है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।